हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम अब तक 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज का ये 6वां लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखो भाई, अपने आप में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही चैप्टर आपका सब्जेक्टिव रूप में भी यूज होता है। इसलिए जो आप में से ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ उनके सब्जेक्टिव सिलेबस में है, तो वो डेफिनेटली पढ़ें। और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो टारगेट किया ही गया है, तो उनको तो नो डाउट पढ़ना ही है। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, आसान होते हैं, बड़े मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। आपका मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं या आसान होते हैं, इजी कह सकते हैं। तो उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप कर सकते हैं, डूएबल क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी 2 से 3 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द एग्जाम लेवल या उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन पर कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उस टाइप से। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बोलूँगा कि भाई इसको आप स्टार्टिंग से पढ़ो। लेक्चर 1 से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, बिकॉज एक के बाद एक चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। आप चाहे किसी एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप डेफिनेटली देखें। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करें। देखो, आज हम पढ़ने वाले जो हैं उसमें से अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। आज हम पढ़ रहे हैं भाई इसमें से एक नई चीज़ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, मतलब त्रिभुज की एरिया, क्षेत्रफल। देखो, आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पढ़े हो, मैं जानता हूँ कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है, या हाइट होता है, एरिया होती है, या आप पढ़े हो, मैं जानता हूँ। या आप पढ़े हो कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। अथवा आप आइसोसेलेस ट्रायंगल, बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल होते हैं, उन सबको पढ़े हो। बट इन सब चीज़ों की आज मैं यहाँ पर बातें नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं जियोमेट्री, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे एरिया। अब देखो भाई, इसमें से मैं अगर सीधी बातें करूँ तो जैसे कि मान लो लेट से कि 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। अब 3 पॉइंट है तो इनसे कुछ ना कुछ एक ट्राइंगल बनेगा, एरिया बनेंगे। अगर ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर का मतलब अगर एक लाइन में नहीं है तो कोई ना कोई एरिया बनेगी उनसे, जैसे कुछ ना कुछ एक फॉर्म बनेगा और 3 पॉइंट से ये एरिया बनेगी, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। यही क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है आज, ठीक है। देखो, इसके मान लो कि x1/1 पॉइंट है, इसके मान लो कि b के x2/2 पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट, और c के x3/3 ये कोऑर्डिनेट है, राइट। अब हमें अगर एरिया निकालनी है तो मैं एक सिंपल सा, अब ये आप डिनोट कर सकते हो इन सबको कि ये किसी कोऑर्डिनेट में है। ये सारी चीज़ें कहीं भी हो, इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। इसकी जो एरिया होती है बड़ी सिंपल होती है। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, हाफ। अब देखो इसमें एक्स, देखो 1 2 3, फिर 3 के बाद 2 1, 3 2 1, 2 3 1, ऐसे टाइप का फार्मूला चलता है, ठीक है। अब एक्चुअली 1 2 3 2 3 यहाँ पर 1 होता है। ध्यान से देखना, ये उल्टा बिल्कुल भी मत करना, मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ। देखो 1 2 3 पढ़ोगे, फिर 2 से गिनती करोगे 2 3, अब 1 आएगा, फिर 3 से गिनती करोगे तो 3 1 2 आएगा, ऐसे आता है। तो सेम चीज़ इसी टाइप से फार्मूला बनेगा। देखो x1 1 आ गया, तो अब क्या आएगा, /2 - /3 प्लस x2 इंटू, अब क्या आएगा, तो 2 के बाद देखो यहाँ से क्या आता है, 3 आता है, तो /3 - /1 प्लस x3 इंटू, फिर क्या आ जाएगा भाई, /1 - /2। समझ आए, ये फार्मूला होता है एरिया का। मतलब आप देखो, ये हाफ तो है, इसको मत बोलना। 1, ये रहा 1 1 2 3, तो ये 1 2 3, फिर यहाँ क्या x1 आया, फिर x2, फिर x3, अब 2 आएगा, तो 2 के बाद देखो क्या आता है, 2 3 1, तो 2 3 1, ठीक है। फिर x3 आया, तो 3 के बाद देखो क्या आता है, 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 1 2, तो 3 1 2। समझ आया, x1 x2 x3 आएगा, उसके बाद ये बाकी चीज़ें /1 /2 /3 आएगी। क्लियर हुआ। अब इस पर बेस्ड कैसे भी क्वेश्चन हो आपके, आप ध्यान रहे,
जब उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हों। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, समझ आया ना। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस ए दिस मच, बी दिस मच एंड सी दिस मच। भाई आपको इसमें एरिया निकालनी है। क्या करोगे एरिया के लिए, फार्मूला जो होता है वही, कोई फार्मूला फिर लिख रहा हूँ, आपको याद करना है। x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू। समझ आया। याद करने का मैं तरीका बता दिया हूँ, 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2, इस टाइप से आप फार्मूला याद करोगे। वैल्यू पुट कर दो, कुछ खास नहीं है, बस अगर फार्मूला आपको याद है तो वैल्यू पुट कर दोगे। देखो क्या होगा, 1x1 मतलब ये 2 होगा, 2 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री, बाई टू कितना है 0 और बाई थ्री कितना है 6, तो 0 माइनस 6। और ध्यान रहे एरिया हमेशा मॉड में होती है, तो ये आप मॉड लगाओगे, चाहे यहाँ लगा दो चाहे हाफ के बाद लगा दो, मतलब एरिया नेगेटिव नहीं होती। फिर x2 मतलब ये 0, 0 इंटू अब कुछ भी करोगे x2 बिकॉज 0 है, तो 0 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री, बाई थ्री माइनस बाई वन, तो बाई थ्री कितना है देखो ये 6 है, और माइनस बाई वन कितना है 4, प्लस x3 कितना है माइनस का 3 इंटू क्या है बाई वन माइनस बाई टू, तो बाई वन कितना है भाई 4 है, और माइनस बाई थ्री कितना है ये 6 है। समझ आया। अच्छा बाई वन माइनस बाई टू, तो बाई टू यहाँ पर 0 है, ये बाई टू, क्लियर है। अब देखो ये कितना आएगा इधर से, 2 इंटू जीरो माइनस सिक्स, मतलब 2 इंटू माइनस सिक्स हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 12, ये 0 इंटू समथिंग ये वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू देखो 4 माइनस टू कितना बचेगा भाई, आपको बचेगा 2, और 2 इंटू थ्री माइनस 6, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली देखो थोड़ा सा, यहाँ पर 0 होगा ना, बाई वन माइनस बाई टू, तो बाई वन माइनस बाई टू ये 0 होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये माइनस थ्री इंटू फोर दैट मीन्स कि माइनस का 12 हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तो माइनस 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 12 माइनस 12 माइनस 24 डिवाइडेड बाई टू, इसका मोड लगाओगे तो ये भाई 12 24 बटे 2 यानी 12 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर आएगा। समझ आया क्या। ये तो एक तरीका हुआ, देखो ये तरीका मैं बता दिया हूँ। अब इसी में मैं आपको एक और तरीका सिखा देता हूँ भाई, ये तरीका थोड़ा सा आपको फार्मूला अगर लिखने में डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना वो दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका भाई ये होता है कि सीधी सी बात है कि ये आप क्या करोगे, ये हाफ इसको एज इट इज रख दो। तीन जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, x1 बाई वन, x2 बाई टू, x3 बाई थ्री, इनको रखो। देखो x1 बाई वन, x2 बाई टू, x3 बाई थ्री, ये तीनों रख दिए ऐसे ही। अब क्या करोगे भाई, ये जो पहला कोऑर्डिनेट रखे थे, पहला कोऑर्डिनेट यहाँ, तो यहाँ फिर से रख दो। देखो मैं बाई वन है ये, तो बाई वन यहाँ रख दो। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर x1 और y1 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे मैं अभी बताऊंगा, बट ध्यान रखना कि जो कोऑर्डिनेट पहले रखोगे, अगर x3 बाई थ्री यहाँ रखते हैं तो x3 बाई थ्री यहाँ रखते हैं, मतलब ये लास्ट बस पहला वाला लास्ट ही आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देख ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और इसका मल्टीप्लाई इधर, इन सबको जोड़ दो। फिर इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर, इन सबको घटा दो। सॉल्व ऐसे करोगे, देखो 1 बाई टू, x1 बाई टू मल्टीप्लाई होगा तो x1 बाई टू, फिर x2 बाई टू, ये प्लस के साथ इन सबको जोड़ना है, x2 बाई थ्री प्लस x3 बाई वन, x3 बाई वन, ये इन सबको जोड़ दो, माइनस। अब क्या करोगे, इन सबको घटाना है, ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, बाई वन x2 अथवा x2 बाई वन लिख दो इसको, x2 बाई वन प्लस x3 बाई टू, x3 बाई टू प्लस x1 बाई थ्री, और इन सबको जोड़ दो, और जोड़ के घटाना है आपको, ये बीच में माइनस है। समझ आया। इसी क्वेश्चन में देख लो चाहे। अब आप कहोगे कि भाई ये तीन क्लियर था तो तीन क्लियर, अगर क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करूँ, क्वाड्रिलेटरल मतलब कि अगर मान लो चार पॉइंट दिए हैं कहीं ऐसा, और उसका क्षेत्रफल पूछता है, तब आपको इसी फार्मूले को कैसे लगाओगे, तो देखो आपके पॉइंट तब क्या होंगे भाई, x1 कामा बाई वन होंगे, x2 कामा बाई टू होंगे, x3 कामा बाई थ्री होंगे, और चौथा पॉइंट इसी टाइप से x4 कामा बाई फोर होगा। तब आप इसकी एरिया पता कैसे निकालोगे, देखो सिमिलर केस है, सिमिलर, ये मॉड लगा दो,
बिकॉज एरिया डिस्टेंस लेंथ ये नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड लगाते हैं, राइट। आप वही प्रोसीजर अपनाओगे, x1/1, x2/2, x3/3, x4/4, ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए। जो स्टार्टिंग में था उसी को रिपीट कर दोगे, x1/1 और ये मॉड। बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का वही प्रोसीजर होता है जो मैं अभी बताया हूँ आपको। हाफ, देखो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, और नेगेटिव में ये सारे को करना है। तो ये x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/4 प्लस x4/1, इन सबको जोड़ दिए। और माइनस क्या करोगे, या यहाँ मैं लिख दूँ, माइनस क्या करोगे, इन सबको उल्टा, मतलब x2/1 प्लस x3/2 प्लस x4/3 प्लस x1/4, इन सबको आप माइनस करके माइनस करोगे। ठीक है, समझ आया। बस इतना काम करना है, ये 4 के लिए हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स के लिए, और 3 के लिए मैं बता दिया हूँ। अब अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूँ तो भाई पिछले क्वेश्चन को अगर मैं, आपने एक फार्मूला तो ये लगा लिया, इससे करोगे, ठीक है। दूसरा ये कि ये थोड़ा सा आपको लगेगा वैल्यू पुट करते थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकती है, तो अगर इस वाले फार्मूले को यूज़ करते हो तो क्या करोगे, देखो मैं सिंपल बताता हूँ, पहले पॉइंट लिख देता हूँ, 2 4 0 0 और 3, -6। मैं यहाँ बताता हूँ, देखो पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट ए जो था 2 4, जो बी था वो 0 0 था, और जो सी था -3, 6, यही था, -3, 6। यस। अब देखो इसकी एरिया निकालते हैं। भाई एरिया सिमिलर अप्रोच लगाओगे, मैं जो बोला हूँ एरिया, हाफ पॉइंट लिख दो, 2 4 ये लिख दिया, 0 0 ये लिख दिया, -3, 6 लिख दिया, और फिर से यही वाला पहला वाला पॉइंट रिपीट कर दो, 2 4। समझ आए, ये मोड होता है एक्चुअली। अब देखो हाफ इंटू क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू -3, ये माइनस का 12। अब इन सबको जोड़ना है और घटाना क्या है, इसमें से घटा दो जितना है इधर वाला। तो 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 6 इंटू 12 2, दैट इज प्लस का 12। क्लियर है, इतना सब आ गया। ये 1/2। अब देखो 0 0 ये कितना है, -12, और माइनस माइनस इधर भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी -12 बचेगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -24, और बटे 2 मोड निकालोगे एक्चुअली तो ये 12 आ जाएगा। आपका पिछली बार भी 12 ही आंसर आया था, 12, यहाँ से देखो ये 12 आंसर आया था। समझ आया, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला भाई। क्लियर है, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई। देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता, बट जो चीज़ें बता रहा हूँ भाई, आप बता रहा हूँ कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को ऐसे कर लोगे, कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। आपको वही पॉइंट रखना है जितने पॉइंट दिए हैं। मान लो 5 पॉइंट्स दिए हैं, तो 5 पॉइंट ऐसे रख दोगे, और एक छठवां पॉइंट वही होगा जो पहला वाला, उसी को रिपीट कर दोगे। एंड देन वही प्रोसेस आप इधर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, और इधर से मल्टीप्लाई करके आप घटा दोगे। समझ आए, बस इतना काम करना है। क्लियर हुआ, आई होप की बातें अब तक आपको समझ आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस ए बी और सी दिया है। अब आप पहले मेथड से लगाओगे, तो देखो मैं फार्मूला एक बार फिर से आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। ये एरिया हाफ इंटू x1, ये लिखोगे, x1 इंटू (/2 - (/3), देखो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस x2 इंटू (/3 - (/1) प्लस x3 इंटू (/1) और -/2। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको भी लगाओगे तो सेम आपका आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। पर मैं कहूँगा कि भाई आप इसको लगा के खुद आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है, मैं आपको दूसरा वाला मेथड जो बताया हूँ उसको बताता हूँ। मेथड 2, देखो एरिया जो होती है यानी क्षेत्रफल, वो होती है हाफ ऑफ, इन सारे पॉइंट्स को लिखो, ये रहा 4, ये कहाँ 5 6 1 -3, 5, और पहला वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दो, 4, 5। हाफ इंटू, देखो 1 का चौका 4, 5 छक्का 30, 5 एंड माइनस का 15, ये सबको आपने जोड़ दिया। घटाओगे क्या क्या इधर से, तो ये 5 छक्का 30, 1 तिक्का 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और 5 चौका 20, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। समझ आया,
1/2 देखो, 30 में से 15 जाएगा, 15 बचेगा, 15 4 19, ये हो गया माइनस 30 20 50 3 53, 53 में से 19 माइनस करोगे तो भाई ये 34 बचेगा और बटे 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, या पॉइंट मिसिंग है समथिंग? अच्छा, ये हमने इसको माइनस ले लिया था, ठीक है, तो इसको ये गलती देखो यहाँ पर ना लेते हुए भी माइनस हो गया। वो क्या करोगे, यहाँ ये ठीक था, ये ठीक था और ये ठीक था, इधर से ये 5 छक्का 30, ये -3 होगा, तो आप इसको -3 कर दोगे, -3 और ये 4 पंचे 20। अब ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 30 20 50 में से 3 चला जाएगा तो ये 47 हो जाएगा, इसको 47 रख दो। 47 में से 19 जब माइनस करोगे तो ये कितना बच जाएगा भाई, 47 में से 19 माइनस करोगे तो ये 28/2, ये मोड में रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्चुअली ये 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेली। ठीक है भाई, आपको इसी तरीके से लगाना है, ये वाला पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। देखो ये मैं आपको फिर भी बताऊं तो मैं ये चीज़ें इतना 2 स्टेप में लिखता हूँ, आप तो यहीं से देखो 4 1 5, बस इतना ये नंबर्स लिखना मेरे ख्याल से बड़ा टास्क नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अब चलते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस मच। अब देखो, एक तो इसका तरीका ये होता है कि आप इनके जो इंटरसेप्ट निकाल लो, मतलब आपने मान लो ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब सबसे पहले तो मेन पॉइंट की बात ये है भाई कि आप इनके कोऑर्डिनेट निकालो। देखो एक्स एक्सिस बोला है, ये रही एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट ओरिजिन होगा। एक्स एक्सिस ये वाला है, तो एक्स एक्सिस पर ये बाई जीरो होता है यहाँ पर, और ये बोला है बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस ये वाला है, तो बाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है। क्या इतनी बात से सहमत हो? अब देखो, मान लो कि यहाँ पर दिया है आपको एक्स एक्सिस, आपने डिनोट कर दिया, बाई एक्सिस डिनोट कर दिया, एक और लाइन दिया है 3x + 4y - 12 = 0। भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो एक्स एक्सिस है आपको दिखने में लग रहा होगा, बट एक्स एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन होती है, एक समीकरण होता है, एक समीकरण होता है, एक इक्वेशन होता है। बाई एक्सिस भी अपने आप में एक इक्वेशन होता है। बिकॉज कैसे, देखो बाई एक्सिस पर आपने एक्स जीरो किया तो एक्स बराबर जीरो, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब जहाँ इक्वल का साइन लग जाता है वो इक्वेशन कहलाता है। एक तो ये हो गया, इसमें से क्या करोगे, ये आपको दिया 3x + 4y - 12 बराबर 12 है। इंटरसेप्ट फॉर्म में जब चेंज करोगे तो 12 का डिवाइड करोगे, या दूसरी शब्दों में मैं ये कहूँ कि जब x का निकालना है x वाले का डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो कि बाई जीरो कर दो, जब x निकालना है आपको x का इंटरसेप्ट, तो बाई को जीरो करोगे, ये वाला पार्ट जीरो, तो बराबर 12, तो x की वैल्यू 4 हो गई। ये तो आप इस तरीके से कर लो, ये मैं बताया हूँ कि x/a + y/b = 1, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, तो 12 का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x/4 हो जाएगा, प्लस y/4, 3 12 3 हो जाएगा, = 1। अब x के नीचे जो ये आया x/a, ये आपका x एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, और y के नीचे 3, मतलब ये 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये लाइन आप खींचोगे ये वाली। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको समझ आ गया कि भाई इसमें क्या क्या आ गया है, जो जो आपको जरूरत है। अब इसमें से ट्रायंगल जो बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, यही तो ट्रायंगल बन रहा है, और इसी की एरिया निकालनी है। ये 4 आने का मतलब कि ये वाले आपके बेस 4 हो गया, और ये 3 आने का मतलब कि ये आपकी हाइट 3 हो गई। एरिया भाई हाफ बेस इंटू हाइट, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब इसके एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। बोलो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस मतलब 4 और 3, 4 3 12/2 यानी 6 यूनिट स्क्वायर जो भी होगा। समझ आया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? पर इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें या तो आप इस फॉर्म में ग्राफ बनाओ एंड देन निकालो। पर कई बार भाई एक चीज़ और हो जाती है कि जैसे मान लो कि ग्राफ अगर मान लो आप नहीं बनाना चाहते, और मान लो कि एक ऐसा फिगर बन गया, लेट से कि ये वाला कोऑर्डिनेट बन गया, एक्चुअली लाइन टेढ़ी रहती है यहाँ पर, मान लो ये आपका ग्राफ है, एक आपका ऐसा बन गया और दूसरा आपका ऐसा बन गया। अब आपसे पूछता है कि भाई ट्रायंगल की एरिया बताओ, तो ट्रायंगल एक तो देखो, एक तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ये वाला, राइट। फिर दूसरा आपका
एक ये वाला बन जाएगा, और तीसरा अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब बताओ इसमें कौन सी एरिया निकालोगे? तो ये चीज़ें हैं कि आपको समझ आना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझ में, पहली बात तो ये कि अगर 1 2 3 और ये वाला पॉइंट 4, तो ये वाला पार्ट तो क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल मतलब 3 एक्सिस से यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा, ये वाला पॉइंट दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट जैसे ही आपको मिले तो आप एरिया निकाल सकते हो। बिकॉज अभी हमने जो फार्मूला देखा, इधर भी 3 पॉइंट हैं मतलब ट्राइंगल है, तो यहाँ भी एरिया निकाल सकते हो। क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा तो ये निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये वाला ओरिजिन हो गया, ये बाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर आप पॉइंट निकाल सकते हो। ये वाला पॉइंट कहाँ से आएगा? तो अगर दो लाइन गिवन रहेगी, मान लो लेट से कि ये L1 लाइन है तो ये आ गई, और ये वाली L2 लाइन हो गई। अगर ये दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो इन दोनों का लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल लोगे। पर समझने की बात ये है कि मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, लाइन L1 L2 और बाई एक्सिस अगर बोलता है, क्या बाई एक्सिस, तो ये रहा बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस मतलब इस वाले ट्रायंगल की एरिया निकालोगे। और L1 L2 के साथ अगर एक्स एक्सिस के साथ बोलता है तो भाई एक्स एक्सिस ये है, तो ये वाली एरिया निकालोगे। समझ आया? ठीक है, आई होप ये बातें आप समझ पा रहे हो। इसमें अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो देखो दूसरा तरीका, मैं ये थोड़ी सी रफ कर रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी। अब दूसरा तरीका भाई ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, ये एक्स एक्सिस पता है, ये बाई एक्सिस पता है। एक्स एक्सिस पर क्या होता है? बाई जीरो होता है, बाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है। तो जब एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और ये एक इक्वेशन, मतलब ये 3 इक्वेशन दे दिया, 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो अगर आप एक्स एक्सिस लेते हो तो यहाँ पर आप बाई जीरो करोगे, और बाई जब जीरो करोगे तो इस इक्वेशन में बाई जीरो करो तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 3x - 12, मतलब ये 12 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी 4 निकल जाएगी। समझ आया? जब बाई एक्सिस लेते हो तो यहाँ पर x बराबर 0 होगा, और x जब 0 पुट करोगे तो यहाँ से निकलेगा 4y - 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू आपकी 3 निकल जाएगी। अब अगेन यहाँ से अब आप एरिया निकाल सकते हो, क्या निकालोगे? वही हाफ बेस x एक्सिस, मतलब ये और ये हाइट हो जाएगी y एक्सिस। तो बेस कितना है? देखो ये 4 और हाइट कितनी? 3, 4 3 12 यानी 6 आ गया फिर से। समझ आया? तो आंसर आपका वही आने वाला, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं बता दिया कि मान लो कि यहाँ पर 2 एक्सिस दे दिया, एक लाइन दे दिया, कभी एक एक्सिस दे देगा एक्स एक्सिस अथवा वाई एक्सिस दे देगा और 2 लाइन दे देगा, तो फिर आपको वहाँ पर फिर से एरिया निकालनी होगी। देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1 2 एंड एक्स एक्सिस। देखो जैसा कि मैं आपको बताया कि भाई या तो 2 एक्सिस देगा, एक लाइन देगा, या फिर 2 लाइन दे दिया और एक एक्सिस दे दिया। कुल मिला के आपको ट्राइंगल की एरिया निकालनी, तो उसके लिए 3 तो कंडीशन चाहिए। उन 3 में से देखो 2 लाइन दे दिया है, एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी एक्स एक्सिस, मतलब ये भी लाइन हो गई, राइट। टायर 2 का मतलब मेंस का क्वेश्चन है, आप समझो क्या कर सकते हो इसमें। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आपको ग्राफ अगर बनाओगे तो एक ये मान लो कि कोऑर्डिनेट्स हो गया, मान लो एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन कहीं ऐसी जाएगी सपोज, या थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊँ तो आप ऐसा समझ लो, मान लो ये लाइन जा रही है, तो अब एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन पर जो पॉइंट्स आएंगे आप इनको तो निकाल लोगे बड़ी आसानी से। एक्स एक्सिस भी बोला है, मतलब अब आपको ये वाली एरिया निकालनी है, और जब ये एरिया और एक लाइन लेट से L1 एक लाइन L2, तो एक्स एक्सिस के साथ कौन सी एरिया बनेगी भाई? तो ये वाली एरिया बनेगी आपकी, ठीक है, ये एरिया बनेगी। और इस एरिया के लिए मान लो ये कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे ए, ये कोऑर्डिनेट भी निकाल लोगे, और इस कोऑर्डिनेट को, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई? ये लाइन L1 लाइन L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को दोनों लाइन को जब सॉल्व करोगे तभी निकलेंगे। समझ आया? देखो एक तरीका कि आप भाई एक्स एक्सिस दिया है, देखो एक्स एक्सिस पर क्या होता है? बाई जीरो होता है, तो जब बाई जीरो करोगे तो पहली वाली लाइन में जब बाई जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3, तो ये वाली लाइन कौन सी है? 3। फिर दूसरी वाली लाइन में जब x को जीरो करोगे तो बाई को जीरो करोगे, तो ये बाई जीरो होगा, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 हो जाएगा। समझ आया?
इसका मतलब बड़ी आसानी से ये वाला पॉइंट आप बता सकते हो कि ये वाला 3,0 है और ये वाला 6,0 है। बिकॉज उल्टा मत कर दो, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि ये 6,0 और ये 3,0। भाई पॉजिटिव में इधर बढ़ोगे ना तो ये बढ़ने पर ये तो घट रहा है, तो ये नहीं होगा। राइट, समझ आया ना? तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, बिकॉज गलतियाँ होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये पॉइंट निकाल लिया। अब आपको एरिया ये निकालनी है, क्यों ये वाली एरिया कितनी निकालनी है? बिकॉज भाई एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस ये तो भाई एक्सिस हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना? इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। भाई दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तभी उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा। तो दोनों लाइन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो पहली लाइन दिया है आपको x प्लस बाई इज इक्वल टू 3, दूसरी लाइन दिया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मान लो x है तो x को एलिमिनेट कर दो, y को एलिमिनेट कर दो। x छोटा है इसलिए छोटे को एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और उस वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड में से पहले को, तो 2x माइनस 2x हो जाएगा। राइट, बिकॉज 2 का मल्टीप्लाई हो रहा। 5y माइनस 2y दैट इज 3y इज इक्वल टू, देखो ये 12 है और माइनस 3 दूनी 6, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये 6 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। जब y की 2 आ गई तो किसी एक में रख दोगे तो x में रखोगे इस इक्वेशन में, तो 2 माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट आया आपका 1,2 आया। ठीक है, अब आपके पास 3 पॉइंट आ गए और जिसकी एरिया निकालनी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? हाफ x1/1 किसी भी एक को मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, जैसा भी आप मानो। बस ध्यान इतना रहे कि जो पहले पॉइंट रखोगे वही आपका ये चौथा पॉइंट भी होना चाहिए। राइट, ये रहा 1 2, फिर ये रहा 3 0 और ये 6 0, और ये 1 2 इधर है तो 1 2 यहाँ भी रखोगे 1/2। देखो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 3 ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू 3 ये भी 0, प्लस 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। इन सबको आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट क्या करोगे इधर से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 0 इंटू 6 मतलब 0 हो गया, 0 इंटू 1 मतलब 0 हो गया। क्या हुआ अल्टीमेटली भाई 1/2, ये 12 हो गया और 12 माइनस 6 6/2 यानी 3 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं? ठीक भाई, परंतु मैं कहता हूँ कि भाई आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बना रहे हो, मैं आपको समझा दिया, ठीक है, वेल एंड गुड, आप समझ गए, बट इस सब की ज़रूरत नहीं है। अब इस सब की ज़रूरत नहीं तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो इन सबको पहले रफ कर देता हूँ, आप देख लिए। अब देखो आगे दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो। देखो फिगर नहीं बनाना आपको, बिल्कुल फिगर नहीं बनाना। क्या करना है, एक लाइन ये दिया है, आप समझो इस बात को कि भाई एक्स एक्सिस जो दिया होता है या वाई एक्सिस दिया होता है वो भी एक लाइन होती है या वो भी एक इक्वेशन होती है। आपको एक इक्वेशन एक्स बराबर 0, मतलब एक्स एक्सिस दिया है, एक्स बराबर 0 नहीं, एक्चुअली एक्स एक्सिस दिया है। दूसरी इक्वेशन आपको दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 3 दिया है, और तीसरी इक्वेशन दिया है आपको 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 दिया है। 3 इक्वेशन दिया है। 3 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? देखो एक बार 1 2 को सॉल्व करोगे, फिर 1 3 को सॉल्व करोगे, दो यहाँ से 2 पॉइंट निकलेंगे। इसको सॉल्व करोगे 1 2 को तो 1 पॉइंट निकलेगा, 1 3 को सॉल्व करोगे तो दूसरा पॉइंट निकलेगा, और 2 3 को सॉल्व करोगे तो तीसरा पॉइंट निकलेगा। इतनी बात से एग्री हो ना? तो आपको कुल मिला के 3 पॉइंट ही निकालना है। ठीक है भाई, 3 पॉइंट निकालना है। तो जब एक्स एक्सिस और इस वाले को लोगे, एक्स मतलब पहले और दूसरे को जब लेते हो, और ये रहा तीसरा, तो पहले दूसरे को जब सॉल्व करते हो फर्स्ट एंड सेकंड को, तो वही बात भाई कि एक्स एक्सिस पर बाई आपका 0 है, और बाई जब 0 है तो बाई 0 कहाँ रखोगे? इस वाली सेकंड लाइन में, बिकॉज आप फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर रहे हो। तो बाई 0 यहाँ रखोगे तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। एक पॉइंट ये निकल गया। मतलब पॉइंट क्या निकला? अगर मान लो ए मानते हो तो एक्स कामा बाई मतलब 3,0। फिर 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़, एक्स एक्सिस पर बाई 0 है तो बाई 0, अब ये बाई 0 यहाँ रखोगे बिकॉज 1 3 को सॉल्व कर रहे हो, तो बाई 0 रखोगे तो भाई यहाँ पर 2x बराबर 12 निकलेगा, मतलब x की वैल्यू आपकी 6 निकलेगी। तो दूसरा पॉइंट अगर b मानते हो तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई? 6,0। 2 पॉइंट मिल गए अपने को, एक पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट। जब आप 2 एंड 3 को सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो क्या करोगे? इन दोनों को सॉल्व करोगे और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है एक पॉइंट निकलेगा। भाई इन दोनों को सॉल्व करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, अब सॉल्व करने की वो आपकी बात हो गई कि आप कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो। x प्लस बाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12।
राइट। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे देन माइनस करोगे तो भाई 5 बाई माइनस 2 बाई, ये 3 बाई हो जाएगा और 3 बाई बराबर 12 माइनस 6 मतलब 6, विच इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, बाई इज इक्वल टू 2 जब इसमें रखोगे तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपको जो तीसरा जो पॉइंट निकला वो सी निकला। क्या निकला भाई? एक्स मतलब 1, 2। अब 3 पॉइंट निकल गए, 3 पॉइंट की हेल्प से बड़ी आसानी से आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट मैं समझा रहा हूँ आपको, इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में, बस एक पॉइंट थोड़ा सा टाइम लगेगा 10-15 सेकेंड। ठीक है, कैसे पॉइंट रखोगे? ए मतलब 3, 0 किसी को भी पहले रख दो, आप इसको रख दो, इसको रख दो, इसको, बट जो पहले रखोगे उसको लास्ट में भी रखोगे, इतना ध्यान रखना है। फिर ये 6, 0 और ये 1, 2, फिर इधर 3, 0। देखो जो भी पॉइंट पहली लाइन पर रखोगे उसको लास्ट में जरूर रखोगे, इतना ध्यान रखना है। अब किसी को भी पहले ले जाकर रख दो, 1/2, देखो ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 0, ये 12 और ये 0 मतलब 12 माइनस, फिर इधर से मल्टीप्लाई, ये भी 0, ये भी 0 और ये 2 3 6 तो -6, 12 माइनस 6 मतलब 6 होगा और 6/2 मतलब भाई 3 हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो आपको ग्राफ बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस ग्राफ तो मैं आपको समझा दी हूँ कि एक्चुअल में ये होता है। आगे बढ़ें। ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्वेश्चन। द एरिया इन स्क्वायर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ ऑफ 1, 2 एंड एक्स एक्सिस इज। सिमिलर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी इस क्वेश्चन में, राइट। बस आपको ध्यान देना है, अगर ये एक्स एक्सिस की जगह बाई एक्सिस दे दिया होता तब आप वही वाला जो आप ग्राफ बनाए थे तो आपका ऐसा कुछ ग्राफ होता, तो फिर आपको बाई एक्सिस मतलब ये वाली एरिया निकालनी होती, ना कि ये वाली नहीं। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, राइट। इस बार भी एक्स एक्सिस दिया है, अगर बाई एक्सिस देता है तो बाई एक्सिस पर x0 होता है तो आप x0 पुट करते। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इन्हीं से बोल देता कि भाई जो कोऑर्डिनेट बन रहा है तो उसकी एरिया निकालो, तो 1 पॉइंट निकालते, 2 पॉइंट निकालते, 3 पॉइंट, ये तो आपको मिल जाते। इस पॉइंट को निकालने के लिए इन दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ता, तो ये पॉइंट निकलता। फिर मैं कोऑर्डिनेट्स की एरिया के लिए बताया हूँ कि x1/1, x2/2, x3/3 इस टाइप से। ठीक है, बाय द वे एक्स एक्सिस बोला है तो अगेन क्या करोगे, एक्स एक्सिस के लिए इसमें 0 पुट करो, काय की वैल्यू, बाई की 0, एक्स एक्सिस बोला है, समझ आया ना। और एक्स एक्सिस पर आप भली भांति जानते हो कि एक्स एक्सिस पर बाई 0 होता है, और जब बाई को 0 पुट करोगे भाई तो इस वाली लाइन में पुट करो तो बाई को 0 मतलब 8x बराबर 24, तो यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा। अगेन जब इस वाले में पुट करोगे भाई सेम चीज़ है, बाई बराबर 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो 8 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -4। तो 2 पॉइंट तो आपके यहाँ से निकल आए, कौन कौन से? एक पॉइंट ये देखो 3, 0 हो जाएगा और इधर से -4, 0 हो जाएगा। तीसरे पॉइंट के लिए इन दोनों को सॉल्व करोगे, कौन कौन से? इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 8x प्लस वाई, किसी को बाई की वैल्यू या तो उठा के रख दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, बाई की वैल्यू इसमें रख दो। देखो तो ये रहा 8x प्लस 3 इंटू बाई, अब बाई की वैल्यू 2x प्लस 8 रखोगे दूसरे इक्वेशन से, 2x प्लस 8 और ये बराबर 24 दिया है, 8x प्लस 3 दूनी 6x, 8 से 14x बराबर ये रहा 24 और -8 3 24, तो ये बराबर 0 हो गया। दैट मीन्स आप x की वैल्यू 0 पा गए, x की वैल्यू 0। अब इन दो में से किसी में एक में रख दो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका तीसरा जो पॉइंट मिल जाएगा वो C मिल जाएगा, कितना? x वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8। अब इनकी हेल्प से बड़ी आसानी से अब एरिया आप निकाल सकते हो, बिकॉज आपको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कौन कौन से? 3, 0, 3 0 -4 0 0 8, जो पहला पॉइंट है उसको आगे रिपीट कर दो। 0 ये 8 है तो 8 चौक -32 और ये भी 0 माइनस, ये भी 0, ये भी 0 और ये 8 3 24। अब बताओ -32 -24 कितना हो जाएगा भाई? -56 और बटे 2, मॉड्यूलर लगा है बिकॉज एरिया नेगेटिव नहीं होती, तो 28 दूनी 56। समझ आया? तो ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो 28 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए।
समझ आया क्या? अभी कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसके अलावा कुछ भी चीज़ें बचती नहीं, जितनी चीज़ें होती हैं मैं वो सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। एकदम आसान होता है, बस ध्यान ये रख लो कि एरिया निकालने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, और 3 कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, राइट। अब हम पढ़ते हैं एक नई चीज़, और नई चीज़ का नाम है, देखो, जब कोई 3 पॉइंट किसी लाइन में है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो लाइन में है कि नहीं। जैसे मान लो आपको 1 2 3 पॉइंट दे दिए, तो वो एक लाइन में है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो वो चीज़ हम चेक करते हैं। तो हेडिंग डालो, हाउ टू चेक वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट, कोलिनियर आर नॉट, ठीक है। मतलब आप कैसे चेक करोगे कि 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं या नहीं है। तो सीधी सी बात यही है भाई कि देखो, अगर आपको समझ आता है तो एक पॉइंट मान लो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट यहाँ है, तो जब आप इसको चेक करोगे तो एक लाइन में अगर होंगे, मान लो कि 1 2 3 एक ये लाइन में है, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से कोई ट्रायंगल बनेगा? भाई ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर एक लाइन में से थोड़ा सा भी भटक गए तो ये आपका फिर क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। समझ आए? ट्रायंगल मतलब त्रिभुज बन जाएगा। और जब त्रिभुज बनेगा तो आप ये भली बात ही जानते हो कि भाई उसकी कुछ ना कुछ एरिया होगी, कुछ ना कुछ एरिया होगी, भले वो एरिया कम ही हो लेकिन कुछ ना कुछ एरिया होगी। इतनी बात तो आप समझते हो। तो बस यही सेम चीज़ें हैं कि यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? देखो, हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर द कोलिनियर। कंडीशन ऑफ कोलिनियर, समझ आया? अब इसकी कंडीशन जैसे मान लो कि ये लाइन है, इस पर 1 2 और 3 पॉइंट है। लेट से कि x1/1 है, x2/2 है, और ये तीसरा पॉइंट है x3/3। समझ आया? ये 3 पॉइंट है। अब ये 3 पॉइंट एक रेखा में हैं या नहीं है, कैसे चेक करोगे? तो मैं पहले बताया कि भाई इसकी कंडीशन ये है कि अगर एरिया इसकी 0 हो जाए, आप एरिया निकालोगे, और अगर इसकी एरिया 0 हो जाए दैट मीन्स कि वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। एक ये कंडीशन होती है कि उसकी एरिया 0 हो जाए। एरिया 0 होने का मतलब भाई कि अगर आप समझो कि अगर ये एक लाइन में तीनों पॉइंट है, तो यहाँ से कोई एक ट्रायंगल तो बन नहीं रहा। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो उसकी एरिया 0 होगी। जब ट्रायंगल बनेगा तब तो एरिया उसकी कुछ ना कुछ होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, तब तो कुछ ना कुछ होगी। अगर ट्रायंगल ही नहीं बन रहा दैट मीन्स कि एक ही लाइन में है, तो एरिया मतलब ट्रायंगल बन नहीं रहा दैट मीन्स कि एरिया यहाँ पर 0 होगी। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई देखो, अगर ये लाइन में एक पॉइंट मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है दैट मीन्स कि आप ए बी अगर इनको डिनोट करते हो, तो ए बी का जो स्लोप होगा वही स्लोप इनका भी बी सी का भी होगा। दैट मीन्स 2 पॉइंट के स्लोप बराबर होंगे। आप स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी कह दो। दैट मीन्स कि स्लोप की अगर 2 पॉइंट दिए होते तो क्या डेफिनेशन थी स्लोप की? भाई कैसे स्लोप निकालते थे? बाई 2 माइनस बाई 1 अपान x2 माइनस x1, यही निकालते थे। और इस वाले के लिए भी आप सेकेंड चीज़ निकालोगे, तो जब बी सी के लिए निकालोगे तो भाई यहाँ पर बाई 3 माइनस बाई 2 अपान x3 माइनस x2 हो जाएगा, ये स्लोप होगा। तो यहाँ से जब आप ये कंडीशन लगाओगे तो यहाँ से भी एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, या तो आपको ये दिया कि ये कोलिनियर है तो आप ये कंडीशन लगा दो। और इसमें हो सकता है कई बार आपको ऐसा दिया होता है कि मान लो कि 1 2 एक पॉइंट दे दिया, 2 4 या 2 5 ऐसा कुछ पॉइंट दे दिया। सपोज यहाँ पर एक कांस्टेंट दे दिया, सपोज 5 और k दे दिया। तो भाई आप एक कांस्टेंट k है और वो आपसे बोल रहा है कि वो कोलिनियर है, तो कोलिनियर मतलब अब आप ये कंडीशन लगाओगे तो वो जो अननोन k है उसकी वैल्यू निकल आएगी। समझ आया? तो बस यही चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन एक देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट दिस मच दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ठीक है। अब कोलिनियर है तो आप क्या करोगे भाई? स्लोप बराबर करोगे, मतलब पहले का स्लोप और दूसरे का स्लोप दोनों को बराबर करोगे, ठीक है। पहले का मतलब कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, मतलब आप स्लोप ऑफ ए बी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी करोगे, ठीक है भाई। तो बस यही सेम चीज़ अप्लाई कर दो। देखो, बाई 2 माइनस बाई 1 ये 4 है, तो 4 माइनस बाई 1 2 अपान x2 माइनस x1, तो ये 3 और -1 3 -1 पहले वाले के लिए हुआ। सेकेंड वाले के लिए क्या करोगे? माइनस ए मतलब बाई 3 माइनस ए माइनस बाई 2 क्या देखो ये 4 है,
अपान फिर x3 मतलब 5 और माइनस x2 मतलब ये 3। ठीक है भाई, यहाँ से देखो इसको सॉल्व करोगे बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 ऊपर 2 नीचे 2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो माइनस कॉमन ले लिए तो a+4 अपान ये 2 हो जाएगा। ये 2 कट गया, क्या आप इस माइनस को इधर कर दोगे, दैट मीन्स कि a+4 इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू -4 उधर चला जाएगा, 4 जाके उधर -4 हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। समझ आया? तो यही एक ही आपकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन होती है। अब कंडीशन अगर आपको पता है कि भाई अगर कोलिनियर है, यहाँ पर बोला है कि कोलिनियर है, कोलिनियर है दैट मीन्स उनके स्लोप बराबर होंगे या फिर एरिया 0 होगी। एरिया 0 करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। अब आप कहोगे एरिया कैसे 0, तो भाई देखो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। अब आप एरिया को चेरी कर सकते हो, जैसे एरिया क्या होती है हाफ इंटू x1 x2 y2 x3 y3 ऐसा करते हो। तो ये सेम चीज़ें देखो मैं लिख रहा हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 का ये 4 हो गया, 5 माइनस ए हो गया। जो पहला पॉइंट लिखते हो उसको इधर लिख देते हो। अब इसको 0 करना मतलब इसमें ए 1/2 है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, बिकॉज एरिया आपको 0 करना है, राइट। 4 एक कम, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये -3a हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, और ये 2 5 जो 10 हो जाएगा, राइट। अब माइनस करते हो ये इतना प्लस और माइनस आप उल्टा वाला ये वाला, तो माइनस को जब राइट साइड ले जाओगे तो इक्वल हो जाएगा, मतलब माइनस से प्लस हो जाएगा दूसरी साइड, तो अब डायरेक्ट इक्वल लगा दो। देखो 2 3 जाए ये 6 हो जाएगा, 4 5 जाए ये 20 हो जाएगा, और ये -a हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो जितना भी है। देखो इधर से 10 और 4 14 और -3a बराबर 20 6 26 और -a, इस तीनों को इधर लाओगे तो भाई ये 2a राइट साइड और इस 26 को इधर लाओ तो देखो बराबर ये 14 और -26, 14 -26 बराबर ये माइनस का 12 हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू यहाँ से बड़े आसानी से आप 2 छक्का 12 -6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जिस भी 2 छक्का 12 जिस भी तरीके से आप निकालोगे तो वो आपका आंसर आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। समझ आया? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ कि आप यूँ समझो कि मान लो कि 1 3 एक पॉइंट है, एक है 5 और 6 और एक है k एंड लेट से 3। अगर ये कोलिनियर है तो k की आपको वैल्यू बतानी है, कोलिनियर है तो k की वैल्यू बतानी है, राइट। कैसे करोगे भाई, आप चाहे एरिया को अब 0 कर दो, एक यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, राइट। या फिर आप क्या कर दोगे कि स्लोप बराबर कर दो, तो स्लोप वाला यहाँ से आपको डायरेक्ट हो जाता है। देखो y2 - y1 मतलब 6 - 3 अपान 5 - 1, यही करोगे। फिर ये 3 - 6 अपान k - 5। ठीक है भाई, 6 - 3 दैट इज 3, 5 - 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू -3 अपान k - 5। देखो मैं एग्जाम्पल ये रेंडम ले रहा हूँ तो आंसर भी रेंडम आ सकता है। ये 3 3 कट जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये -4 दैट मीन्स कि k - 5 इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 - 4 दैट इज 1 हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, एक एक करके मैं सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। आपसे मेरी कि एक ही उम्मीद रहती है कि भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो, मतलब सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए तो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।